कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही हरियाणा के दौरे पर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि वो 2 जून को हरियाणा जाएंगे और नेताओं की मीटिंग ले सकते हैं। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी जल्द ही हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि 2 तारीख को राहुल गांधी हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। आखिर उनके इस दौरे से कौन कौन से कार्यक्रम जुड़े हुए हैं, संगठन को लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी। उनसे बात करते हैं। सर, 2 तारीख को माना जा रहा है कि राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए उनका क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरह की गतिविधि रहेगी। देखिए, मुझे तो इस बारे में ज्ञान है नहीं, लेकिन मैंने भी सुना है कि आज ही कुछ चर्चा ऐसी है कि राहुल जी जल्द ही संगठन को लेकर के हरियाणा का दौरा करें, चंडीगढ़ में या पंचकुला में, जहाँ भी वहाँ आएंगे और लोगों को ये मतलब जो भी ये ऑब्जर्वर्स वगैरह वगैरह है इनको एक टिप्स देंगे। दूसरी तरफ यह है कि अभी तक जो है कांग्रेस में संगठन का निर्माण नहीं हो पाया है, तो क्या ये उम्मीद करी जाए कि राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस के संगठन निर्माण में और तेजी आएगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पार्टी को पूरे देश में घूम घूम करके जो एक बार बहुत हमारा नीचे चली गई थी उसको ऊपर उठाया है, और जिस तरीके से आपको याद होगा, एक इंस्टांस में आपको दिलवाऊं, पिछले सेशन में राहुल जी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और भाजपा के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 3 बार कहा। लेकिन राहुल जी ने कहा कि मैं संघर्ष करूंगा और जब तक से चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी। आज वो मानना पड़े ना बीजेपी ने। तो यही बात है, राहुल जी ने जिस तरीके से एक बहुत बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया, और खड़गे साहब ने, कि जब पहलगाम की दुर्घटना घटी तो उसी वक्त राहुल गांधी जी ने पहली बार, देखो कितना अनकंडीशनल सपोर्ट, कि जो आप सही फैसला ले सकते हैं आप लो, हम देश के साथ हैं, हम सेनाओं के साथ हैं, हमारा सेनाओं का शौर्य को सलाम है, तो देश की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि इस बात से तो राहुल जी क्या सारा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने 2 नेताओं को खो दिया, देश को एकता और अखंडता के अखंडता। तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त आज का जो निर्णय ले रहे हैं, तो उसको लेकर के वहाँ जाएंगे तो लाभ ही होगा, प्रदेश के हमारे नेताओं को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी बार बार ये सवाल उठाती रहती है कि आप लोग अभी तक अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पाए हैं, आखिर ये कैसा हो गया है कि संगठन निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्या इसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के लोग बड़े बोले को आने लगे, अब लोगों का विश्वास नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। पहले बीजेपी के साथियों से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी भी पद का मुताज नहीं है, और हरियाणा के आपके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में संगठन नहीं था, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने आप को पदाधिकारी समझ करके काम किया, और बड़ा भारी मुकाबला हुआ लोकसभा में विधानसभा में भी। और जो पार्टी कहती थी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसका तो सत्यानाश हो लिया बीजेपी का। तो आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला बीजेपी नहीं कर सकी, हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं कर सकी। दूसरों की चर्चा करते हैं, पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके कि बीजेपी ने क्या क्या वायदे जनता से किए थे, आज वो भुगत रहे हैं। हमारा संगठन बढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का जहां तक सवाल है, ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपनी अनुशंसा कांग्रेस हाईकमांड को भेज दी है, और जब भी कांग्रेस हाईकमांड सही समझेगी तो उसका निर्णय कर देगी। इस बार माना जा रहा है कि संगठन में काफ़ी बदलाव होने जा रहे हैं। 14 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तो आपने कर दी है, लेकिन जो उसके नीचे अब समितियां बननी हैं उसमें माना जा रहा है कि दूसरे जिले के लोगों को नियुक्ति दी जानी है, जिससे कि जो एक तरह से गुटबाजी होती थी संगठन में उसको ख़त्म किया जा सके। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो क्या करते हैं, देखने दो,
ऑब्जर्वर तो लगा दिए, ठीक है, अच्छा है, सीनियर लोगों को भेज रहे हैं, वो अच्छा निर्णय लेंगे। और गुटबाजी को हरियाणा में ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा प्रचारित कर रखी है। आपने देख लिया विधानसभा के चुनाव में गुटबाजी हरियाणा में ज़्यादा नहीं है, हाँ प्रचारित बहुत कर रखी है। तो क्या लगता है कि इस बार अब वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी? क्या जवाब मिलेगा विपक्ष को नियुक्तियों से? विपक्ष को थोड़ा ही, सत्ता पक्ष को। हाँ। विपक्ष के तो जो दल है ना, दो, हाँ। ये जो इनकी, मैं उनको बोलता हूँ जेजेपी लोग दिन की बैसाखी है, एक बाई का आंख में, एक दाएं का आंख में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत बनेगा। 14 तक बहुत मजबूत था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ रही, कांग्रेस नहीं बना पाई। अब बहुत अच्छी तरीके से संगठन बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयप्रकाश साफ तौर पर बता रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपना संगठन बनाने में कामयाब होगी और राहुल गांधी जो दौरा करने जा रहे हैं हरियाणा का, उसमें चंडीगढ़ में माना जा रहा है कि वो बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो है संगठन की रूपरेखा की लाइन जो है खींची जा सकती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।